अपकमिंग जूनियर्स जो पेपर देने जा रहे हैं 4 दिन के अंदर अंदर। मुझे पता है तुम्हारा इस टाइम दिल की धड़कन एकदम बढ़ चुकी है, दिमाग का प्रेशर एकदम पीक पे है, एकदम पीक वाली पोजीशन पे। बहुत टेंशन हो रही होगी, पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसा पेपर आएगा, अगर हो गया तो, नहीं हुआ तो। कंट्रोल, काम डाउन, अच्छा होगा जो भी था। सो दिस वीडियो कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी है, ये नहीं लेनी है, ये सब तुम देख चुके हो कि टेंशन नहीं लेनी है, बट जेन्युइनली टेंशन होती है। अगर मैं बात करूँ मेरी इस टाइम की, जो पिछली साल था, जस्ट 1 साल पहले वाला नहीं, क्या एडमिट कार्ड हाथों में था, मैं सेंटर देख के आई थी कि मेरा ये टेस्ट सेंटर है, ज़्यादा दूर नहीं था, पास ही था, बट एक अलग प्रॉब्लम हुई थी, वो मैं तुम्हें बताती हूँ क्या हुआ मेरे एग्ज़ाम डे वाले दिन। मैं देख के आ गई स्कूल, जो स्कूल देख के आई उस नाम के उधर 2 स्कूल थे, उस एरिया के अंदर 2 स्कूल थे सेम नाम के। मैं दूसरा स्कूल देख के आई थी, जो मेरा एग्ज़ाम था उससे अलग स्कूल देख के आई थी, बट मैं देख आई थी, मुझे ऐसा था मैंने स्कूल देख लिया, मैं उस दिन जाऊँगी, पेपर पास ही है, दे के आ जाऊँगी। फिर टेस्ट हमारा इस टाइम एक प्री नीट रहता था शायद देना, वो मैंने दिया, नीट से कुछ दिन 2 दिन 3 दिन जितने दिन पहले होता है प्री नीट, वो दिया मैंने, उसका रिज़ल्ट आया, अच्छे मार्क्स थे, अगर इतने आए तो शायद हो जाए, शायद अगर पेपर आसान आए, कट ऑफ बिल्कुल ऊपर चली गई, पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते। मैं पूरी तैयार थी शायद रिवीजन से, मैं फिर भी लास्ट टाइम अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ रही थी। लास्ट दिन तक मैंने क्या पढ़ा था, मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी क्या, नहीं मैंने पढ़ा था लास्ट दिन, रात तक लेट नाइट नहीं पढ़ा, 10 साढ़े 10 बजे तक मैं सो गई थी। उस दिन पेपर था जिस दिन, उस रात को मैं जल्दी सो गई थी। मैंने शॉर्ट नोट, मैं इस टाइम मेरे शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ कर रही थी बार बार, जो हो रहा है, कुछ NCERT के स्टिक ऑन नोट्स थे वो रिवाइज़ कर रही थी, कुछ फॉर्मूलाज थे वो बार बार रिवाइज़ कर रही थी, ये चल रहा था अभी तक, इन टाइम वही चल रहा था मेरा। पता है मैं मेरे पिछले टेस्ट पेपर की मिस्टेक वाली नोटबुक, पूरी नोटबुक रट रही थी, जो मैंने नोटबुक में क्या क्या मिस्टेक करी है वो पेज पलट के देखी थी। आप लोगों ने भी अपनी मिस्टेक की नोटबुक बनाई होगी तो उसको एक बार रिकैप करके ज़रूर जाना, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और मैं मेरे नोट्स भी देख रही थी, कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स पढ़ रही थी। मुझे याद है मैंने ना मुझे अभी भी एक पॉइंट याद है कि मैंने मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स 2 दिन पहले ही एक बार गो थ्रू किए थे, उससे 3 क्वेश्चन नोट से, और मैंने पता है वो वाली रिएक्शन तो मैंने देखी भी नहीं थी कि टोन की और वो RMGX की जो रिएक्शन होती है, वो मैंने पहले शायद मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था, या उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया था, बट वो नीट में क्वेश्चन आया था, तो फिर वो मेरा मुझे वो भी याद है, अरे मैंने 2 दिन पहले देखा था, वो मैच द फॉलोइंग में आता है गेस, तो मैंने इस टाइम वो देखा था और ये पढ़ रही थी मैं। और बाकी टेंशन नहीं लेनी है, अच्छे से पेपर देना, बेस्ट ऑफ लक, मेरी बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ है। अब तो कुछ महीने रहते हैं, रिजल्ट आ जाएगा, फिर हम लोग मिलेंगे कॉलेज के अंदर, मैं तुम्हारी सीनियर होंगी, तुम लोग मेरे जूनियर होगे, अच्छी जाने वाली कॉलेज लाइफ में आने के बाद सब अच्छा होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी एग्ज़ाम दो, अच्छे से दो। और क्या कहना था, मुझे बहुत सारी चीज़ें कहनी है तुम्हें, ताकि तुम्हारा जो भी स्ट्रेस है वो मैं किसी लेवल तक कम कर सकूँ। टेंशन मत लेना, जो पूरे साल किया है उसका रिज़ल्ट तुम्हें 14 तारीख जून को मिल जाएगा। अगर तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है तो रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, जैसी मेहनत करी है ना वैसा बहुत अच्छा रिज़ल्ट, उससे अच्छा रिज़ल्ट तुम्हें तुम्हारे NT के स्कोर कार्ड में देखने को मिल जाएगा। तुम्हारी बस स्माइल होगी, बस तुम उसके बारे में सोचो कि अच्छा होगा सब कुछ बुरा नहीं होगा, तुमने मेहनत करी है, एक सीट जिसके लिए तुम लड़ रहे थे वो तुम्हारी है, तुमसे कोई नहीं छीन सकता। NT क्या कोई भी नहीं छीन सकता, चाहे NT किसी लेवल का पेपर बना ले, अगर तुमने तुम्हारी उस एक सीट के लिए दिन रात एक करी है ना, तो वो सीट तुम्हारी है, तुम्हें मिल के रहेगी। बात करते हैं ड्रेस कोड की, तो ड्रेस कोड में कुछ नहीं पहनना, जो रात को पहन के सोते हो ना कपड़े, जस्ट वो पहन के चले जाना, पेपर दे के आ जाना, कुछ नहीं करना। गर्ल्स थोड़ा ध्यान रखना कि रबर बैंड वगैरह कुछ मत पहनना, क्योंकि वहाँ पर बहुत टेंशन होती है, वो कहते हैं कि रबर बैंड नहीं पहनना, ये नहीं पहनना, क्यों टेंशन लेनी है, रात में जो पहन के सोते हो वो पहन के पेपर देने चले जाना, कुछ नहीं होगा, सब बहुत अच्छा होगा। अगर मैं बात करूँ नीट वाला दिन, पता है क्या हुआ था मेरे साथ, जैसे कि मैं वो गलत सेंटर देख के आई थी। हमारे ना उधर जाने के 2 रोड होते हैं, हम जिस रोड से जा रहे थे ना वो रोड मतलब 20 मिनट दूर था। हम 1.5 घंटे पहले निकले थे पेपर से, एंट्री शुरू होने से 1 घंटा पहले निकले थे हम लोग, नहीं हाँ 1 घंटा पहले, हम एंट्री शुरू होने से पहले निकले थे। तो क्योंकि 20 मिनट में पहुंच जाते, 30 आधे घंटे पहले एंट्री शुरू होने से पहले पहुंच जाते, ताकि शुरू में ही हमारी पूरी चेकिंग वगैरह हो जाती। तो हम लोग निकले 1 घंटे पहले, वो 20 मिनट का रास्ता था। हम जिस रास्ते से आए जस्ट
10-5 मिनट दूर सेंटर से वो रास्ता वहाँ से बंद था, उधर कुछ काम चल रहा था। 3 दिन पहले हमने देखा वो खुला हुआ था, वो बंद था। फिर हमने एकदम यू टर्न लेके हम दूसरे से रास्ते जाने में हमें 1 घंटा लग गया। एंट्री शुरू हो गई थी, मैं वहाँ पहुँची, मेरे एकदम यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट करके गई थी, चलो वो भी मेरी मम्मी ने मुझे बहुत धक्के से खिलाया था कि खा ले। मेरे टेंशन यहाँ से यहाँ, क्योंकि मैं लेट हो गई, मैं रो रही थी कि हाय मैं लेट हो गई, मेरा सेंटर का रास्ता बंद है, यूँ। फिर मैं वहाँ पहुँची, जहाँ हम पहुँचे मैंने 2-3 और बच्चे भी जो पहले शायद उस दिन उन्होंने लोकेशन उस सेंटर की भरी थी, वो भी वहीं पहुँचे जहाँ पर सेंटर नहीं था। फिर हमने दूसरा ढूंढा कि इसी नाम का कोई और स्कूल है इधर, तो था, हम फिर उधर गए, वहीं सेंटर था मेरा। लकीली मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी एकदम, ऐसे मेरे बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर मैं वहाँ गई, एंट्री शुरू हो चुकी थी, मेरी मम्मी और मेरे भाई मेरे साथ थे। तो फिर उस टाइम मेरी टेंशन बहुत ज़्यादा थी। मेरा भाई मेरे लिए चॉकलेट और वो एक कोल्ड ड्रिंक लेके आया। मम्मी ने बोला कि तू पी ले, और मैं मेरी पानी की बोतल लेके आई थी क्योंकि मुझे उस टाइम बहुत प्यास लग रही थी। घर से मैं वो वाली ट्रांसपेरेंट वाली बोतल लेके गई थी, वो लेके जाने दे रहे थे बट मैं लेके ही नहीं जा पाई। मैंने मेरी मम्मी को दे दी और मैं सीधी चली गई कि मैं लेट हो रही हूँ। और चॉकलेट की मैंने एक बाइट खाई, मुझसे नहीं खाई जा रही। मेरी टेंशन यहाँ से बहुत ऊपर चली गई थी कि आज का दिन ही ख़राब है। पहले मैंने रास्ता गलत चुन लिया, फिर मुझे सेंटर नहीं मिला, ऊपर से मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई थी उस दिन, पैनिक कि आज ही क्यों होना है ये सब कुछ, आज ही क्यों, आज तो मेरा इतना वो स्पेशल डे था। फिर जैसे भी बिना कुछ खाए, मतलब ब्रेकफास्ट करके चॉकलेट वगैरह वहीं छोड़ के, कोल्ड ड्रिंक मुझे नहीं पीनी, आप रखो, मुझे जाने दो, मेरा पेपर है। मम्मी कहते थे शांत होके जाइए, पेपर ख़राब मत कर दियो, पानी की बोतल। फिर मैंने एंट्री ली, मेरा भाई पीछे से कह रहा है पानी की बोतल रह गई। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, आप रखो, मैं जा रही हूँ पेपर देने। मैं बिना पानी पिए जस्ट बैठ गई 3 घंटे का पेपर सर्वाइव करने। पता नहीं मैं कैसी हूँ। तुम लोग ये गलती बिल्कुल मत करना, अपनी पानी की बोतल अगर वो लेके जाने दे रहे हैं तो अपनी बोतल लेके जाना साथ में, ठीक है। ट्रांसपेरेंट बोतल जो होती है, जैसे कि वो नॉर्मल बोतल आती है बिस्लरी वाली, उसका वो स्टिक हटा देना, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। वो वाली बोतल लेके जा सकते हो तुम लोग, और अगर ले जाना, क्योंकि बीच में प्यास लगेगी तो चाहिएगी, और तुम जा नहीं सकते पानी पीने अपने वो पेपर छोड़ के, या फिर पेपर से पहले पानी पी के फिर बैठना। हमें भी टाइम दिया गया था बट मैं नहीं पी पाई थी बिकॉज मेरी मेंटल कंडीशन उस टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं थी कि मैं पानी पी के बैठूँ पेपर में। मैं सीधे बैठ गई। फिर आया पेपर। मुझे हमेशा से आदत थी, मैं पहले बायो करती थी, मैं केमिस्ट्री करती थी एंड फिज़िक्स करती थी। थैंक गॉड टू माय स्ट्रैटेजी, उस दिन मैंने वही स्ट्रैटेजी लगाई। नहीं, हाँ, मैं वो करती थी पहले, फिर मैं फिज़िक्स में मेरी रह जाती थी, इसलिए मैंने रिसेंट वाले टाइम में पता है क्या करना शुरू किया था। मैं पहले फिज़िक्स करूँगी, फिर मैं बायो करूँगी, फिर मैं फिर मैं लगभग टेस्ट में, लास्ट वाले टेस्ट में मैंने वो वाली स्ट्रैटेजी अपनाई थी। मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हुए थे क्योंकि मेरी फिज़िक्स हो जाती थी, बायो में कर लेती थी, तो फिर मेरे मार्क्स उस स्ट्रैटेजी से इंक्रीज़ हुए थे। बट उस दिन पता नहीं मेरा क्या लक ही काम कर रहा था, बाई चांस, पता नहीं, मैंने बायो से शुरू किया। मैं मेरी बहुत पहले वाली, क्योंकि फिर मैंने क्या सोचा, मैंने तो बायो शुरू कर दी, अब मेरा पेपर पूरा नहीं होगा। मैं वो बात सोचने लग गई फिर पेपर के बीच में कि अरे मुझे उसी तरीके से करना था जैसे मैं पेपर पहले करती हूँ। जैसा भी शुरू कर रहे हो, अपना पेपर शुरू कर दिया है तो पेपर करने पर ध्यान दो। कैसे करना है, क्या नहीं करना, आराम से क्वेश्चन देगा। बायो करी मैंने, बायो के क्वेश्चन डुएबल थे, मैं नहीं कहूँगी लेंथी थे बट डुएबल थे। बायो करने में मेरा 1 घंटा से ज़्यादा ख़त्म। 35 मिनट में करने वाली बायो मैंने 1 घंटे से ज़्यादा में ख़त्म करी है। आई वॉज लाइक डैम शिट, ये मुझसे क्या हुआ। मेरा 1.5 घंटा गया और मेरा फिज़िक्स पढ़ा है, मेरा केमिस्ट्री पढ़ा है। मैंने फिज़िक्स के 3 क्वेश्चन देखे लगातार, फिर मैं फिज़िक्स पे गई, नहीं हो रहे, छोड़ दी मैंने फिज़िक्स में, केमिस्ट्री पे गई। केमिस्ट्री के क्वेश्चन मैं करती गई, हो रहा है वो कर रही हूँ, नहीं हो रहा है वो नहीं कर रही हूँ। फिर मैंने देखा बहुत सारे क्वेश्चन पेंडिंग है जो मैंने नहीं किए, मैं दोबारा गई, हो गए क्वेश्चन मुझसे। आई गेस मैंने 3 से 4 क्वेश्चन छोड़े थे केमिस्ट्री में। आई वॉज स्कोरिंग 160 मार्क्स, हाँ मेरे 160 थे केमिस्ट्री में, 314 बायोलॉजी। तो फिर आई वॉज लाइक कि ये क्या हो गया एकदम, मतलब ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात हो गई यार, क्या हो गया। फिर फिज़िक्स करने के लिए मेरे पास बचे थे 45 मिनट। मेरी केमिस्ट्री जितनी मैंने करी थी मेरी हो गई थी, मेरी बायो हो गई थी। OMR मेरी फिल नहीं हुई थी, मैंने OMR छोड़ दी कि मैं OMR नहीं भरूँगी। फिर मैंने पता क्या किया, केमिस्ट्री करी, बायो करी। मैंने बायो के डॉट लगा दिए कि मुझे ये इसके अंदर फिल करना है, देखती गई, डॉट लगा दिया, छोड़ दी OMR डॉट फिल करके। ऐसे ही केमिस्ट्री की डॉट फिल करके छोड़ दी, पूरा नहीं भरा वो सर्कल, बस डॉट। मैंने करी फिर फिज़िक्स में भैया क्वेश्चन हो ही नहीं रहे हैं, छोड़ती जा रही हूँ, एक वो 2 पेज होते हैं ऐसे एडजेसेंट,
उसके ऊपर 10 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चनों में 8 छोड़ रखे हैं। अगले पेज गई, ऐसे करके मैंने आज तक 10-12 क्वेश्चन करे, मैंने वो भर दिए डॉट डॉट डॉट। फिर मैंने वो पूरी OMR भर दी। फिर आई गेस मेरे पास रहते थे कुछ कुछ टाइम, और मैंने शायद 20-25 क्वेश्चन किए थे फिजिक्स के अंदर, मेरे 20-25 क्वेश्चन रहते थे फिजिक्स में। फिर मैंने देखा मुझसे क्या क्या हो रहा है, फिर कुछ कुछ निकलते गए, मैं फिल करती गई, और लास्ट टाइम पे मेरी OMR में क्वेश्चन भरने रहते थे 15। जो मैंने फिजिक्स के बाद में करे थे 10-15 क्वेश्चन, वो मेरे भरने रहते थे। मैम ने OMR छीननी शुरू कर दी थी। लकीली आई एम बहुत ज़्यादा उस दिन मैं बोल रही हूँ, पता नहीं मेरा क्या हो रहा था। मुझे पता था मेरा पेपर गया, मुझसे इस बार नहीं होगा, इतने नंबर में मुझे कोई सीट नहीं मिलने वाली, क्योंकि आपको एनालिसिस हो जाती है जब आप पेपर देते हो इतने सारे, और वही पेपर आप देते हो तो आपको पता चल जाता है कितना कुछ पानी में आप हो। तो फिर उस दिन मैम ने बोला कि कोई बात नहीं। मैंने कहा मैम बस 4 डॉट रहते हैं, मैं भर लेती हूँ, आप ले जाना मेरी OMR। उन्होंने मुझे टाइम दे दिया, मैंने वो मेरी फिल कर दी, और फिर मैम को वो शीट दे दी। शीट मैम को देने के बाद मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन शुरू। आई वॉज की 2 साल स्पॉइल, एकदम ख़त्म। जो भी था पढ़ा लिखा, जो भी था ख़त्म सब कुछ नहीं हुआ मुझसे। इतना मुश्किल पेपर का मैंने सोचा ही नहीं कि पेपर का लेवल ख़राब था। आई वाज लाइक कि मेरी ही प्रिपरेशन में कमी थी, मैं ही कुछ गलत किया है, मैंने ही अच्छे से पेपर अटेम्प्ट नहीं किया, और मेरे आँखों में ऐसे भर गई थी मेरी आँखें। मुझे ऐसा था कि मुझे किसी को रो के नहीं दिखाना है, बिकॉज ऐसे मैं सबके सामने रो नहीं सकती। मेरे सामने बहुत सारे बच्चे हंसते हुए निकल रहे थे, वो लाइक बहुत अच्छा पेपर था, बहुत आसान पेपर था, पूरा हो गया, एंड आई वाज लाइक मेरा ही नहीं हुआ। एंड मैं ना ऐसा था मेरा, मैं कॉरिडोर में निकल रही थी बाहर, और मैं आंखों में यहाँ तक पानी लेके निकल रही थी कि रोना नहीं है, बाहर नहीं जाऊँगी मैं। उधर वो पुलिस वाले अंकल थे, जो पुलिस थी, तो फिर मैं ना, मेरा मन ये था कि मैं यहीं कहीं बैठ जाऊँ कोने में जाके, बाहर नहीं निकलूँगी, मेरा पेपर बहुत ख़राब हुआ है। मैं बाहर मम्मी और भाई को क्या कहूँगी, कैसा पेपर हुआ है वो पूछेंगे तब। मैं बाहर गई, और मेरे भाई ने बोला पेपर कैसा हुआ। मेरी मम्मी थोड़ा दूर थी, मेरा भाई बिल्कुल उधर खड़ा था, एकदम बिल्कुल सामने से ऐसे कर रहा था। मुझे अभी भी याद है मैं रोने को थी, मुझे ऐसा था मैं इसको क्या मुंह दिखाऊं, मतलब मुंह दिखाना इज़ लाइक मैं कैसे फेस करूँगी यार उन लोगों को, कि उन्होंने कितनी उम्मीद थी मुझसे एंड ऑल। मेरे भाई ने मुझे बोला पेपर कैसा हुआ, मैंने कुछ नहीं बोला, आई वाज लाइक। और फिर मैंने देखा मेरी मम्मी उधर से आई, मैं घुटनों पे ऐसे लाइक गिर गई नीचे। मम्मी ने मुझे ऐसे करके उठाया कि उठ जाओ बेटा, ऐसे लोग देखेंगे, अच्छा नहीं लगता, क्या हुआ पेपर ख़राब हुआ। मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने बोला चल जूस वगैरह पीते हैं, उधर बाहर जूस कॉर्नर था कुछ, मेरी मम्मी ने वहाँ जूस बनवाया। आई वाज लाइक मैंने एक सिप पी, और मेरा गला यहाँ तक आंसू से भरा हुआ था, लाइक मेरा अटक के वो नीचे नहीं जा रहा था। फिर हम लोग वहाँ से निकले, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ मम्मी से। मम्मी कह रही है कैसा हुआ पेपर। आई वाज लाइक मत पूछो मम्मी, बहुत ख़राब पेपर था। जो मैंने सबसे ख़राब लेवल का पेपर दिया ना, ये उससे भी ख़राब था। मेरी मम्मी को ऐसा लगता था कि नहीं होगा। मैं घर गई, फिर मैं जाते ही रोई, क्योंकि मैं रो तो रास्ते में मैंने रास्ते में रोना शुरू कर दिया था। मम्मी मुझे चुप करवा दी थी, मैं नहीं हो रही थी। मैंने सब कुछ छोड़ा, मैं जैसे घर के गेट में एंटर हुई, मैं इतनी ज़ोर से रोई थी ना, मुझे अभी भी याद है। मतलब मैंने शायद 8-9 बजे पेपर मैच करना शुरू किया था, तब से लेके तब तक 6 से लेके 8 तक मैं लगातार रोई रही हूँ बेड पे, बड़ी रोई जा रही हूँ। मैं खुद नहीं सोच सकती थी कि ऐसा ख़राब पेपर हो जाएगा मेरे साल इतना ख़राब जाएगा, ये और वो। मेरी मम्मी मुझे चुप करवा रही है, कोई बात नहीं, ये नहीं कुछ और कर लियो, कुछ नहीं होता, नीट नहीं हुआ तो कुछ और हो जाएगा, एंड ऑल। जैसे हर पेरेंट्स अपने बच्चे को मोटिवेट करते हैं, मेरी मम्मी ने मुझे उस टाइम बहुत सपोर्ट दिया था। वो रात मुझे हमेशा याद रहेगी वो रात, हमेशा। फिर 9 बजे मैचिंग शुरू हुई, और मेरे नंबर बन रहे थे 612 समथिंग एंड ऑल। फिर आई वाज लाइक कि 618 बने थे मेरे शुरू में, एंड आई वाज कि ख़त्म, मेरा नहीं हो रहा सिलेक्शन, मैं नहीं कर सकती कुछ, मैं कुछ और करियर ऑप्शन के बारे में सोचूंगी। क्योंकि उस टाइम तक मैं बहुत ब्रेक डाउन हो चुका था। बट रात को मेरी मम्मी ने मुझे समझाया, लाइक 2:30-3 बजे तक। उस दिन मैं और मेरी मम्मी साथ में थे, सोए नहीं थे हम 2:30-3 बजे तक। उस टाइम मेरी मम्मी मुझे समझा, 2:30-3 बजे तक मेरे दिमाग ने एक्सेप्ट किया MBBS नहीं कर सकती, कुछ और करेंगे। MBBS तक सोचना ख़त्म, नहीं सोच सकती।
फिर 2-3 दिन बाद ऐसे न्यूज़ आने लगी पेपर मुश्किल था। क्योंकि मैं फ़ोन नहीं यूज़ कर रही थी 2-3 दिन तक, मेरा दिमाग बहुत सैचुरेट था। मैं फ़ोन उठाने के और रील वगैरह मैं उस टाइम इंस्टाग्राम पे नहीं थी, तो फिर यूट्यूब पे भी मैंने बहुत सारी वीडियोस वो 2-3 दिन बाद देखना शुरू कि पेपर मुश्किल था, कट ऑफ नीचे जाएगी। थोड़ी बहुत खुशी हुई कि हो जाए। फिर मेरे कोचिंग से कॉल आया कि कितने मार्क्स बन रहे हैं। आई सेड 60। मैंने उस टाइम कम ही बताया उनको, 608, 10-15 नंबर कम करके बताए थे, क्योंकि मुझे 2-3 क्वेश्चंस में डाउट था तब। तो फिर उन्होंने बोला व्हाट क्या। फिर मेरे टीचर ने मुझे बोला कि ये क्या करके आई है तू पेपर में, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, ये क्यों करके आई है तू, अब तो तुझे एम्स मिल जाएगा। आई वॉज लाइक व्हाट, ये क्या बोल रहे हो। लाइक उन्होंने बोला ये क्यों करके आई है तू, एम्स में जाना है क्या तुझे। आई वॉज लाइक क्या बोल रहे हैं टीचर मुझे। फिर आई वॉज लाइक सर ने बोला कि तू जल्दी से कोचिंग आ जा, हम पेपर साथ में चेक करते हैं, तुझसे बात करते हैं क्या हुआ। मैंने कहा सर मैंने बहुत ख़राब कर दिया सर, मेरे से कुछ नहीं हुआ। आई वॉज लाइक मैं ऐसे रो रही थी। फिर उन्होंने मुझे इमोशनल सपोर्ट दिया, मैंने जाके उधर बात की, तो फिर पता चला कि अच्छा हो जाएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। फिर जब तक रिजल्ट नहीं आता पेट में इतनी बटरफ्लाइज उड़ रही थी, इतनी ज़्यादा, पता नहीं क्या होगा। रैंक देखी, कॉलेज देखा, ये मिल जाएगा, ठीक है। काउंसलिंग शुरू हुई, काउंसलिंग में जो कॉलेज ऊपर भरा वही मिल गया। नाउ आई एम इन ऋषिकेश। तो ये सब कुछ था मेरा एग्ज़ाम डे वाला दिन, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब दिन था ये वाला पेपर। तो मैं कह रही हूँ बहुत वाहियात पेपर बनाया था हमारे टाइम। कोई बात नहीं, जैसा भी था अच्छा हुआ। अगर मेरा इतना दिन ख़राब होने के बाद पेपर इतना अच्छा, रिजल्ट इतना अच्छा हो सकता है, तो तुम लोगों का तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ का है सब कुछ, इसको चिल रखना कि अरे वो सीट मेरी है, एम्स ऋषिकेश, ये तो मेरी सीनियर है नेक्स्ट ईयर, बस ये बात मन में रखनी है, ठीक है। बहुत अच्छा पेपर होगा, मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेज़ है तुम लोगों के साथ। तुमने पूरी साल जो मेहनत करी है वो अपने आप रंग लाएगी, ठीक है। टेंशन मत लेना, चिल पिल दिमाग से शांत होके पेपर देना, और कुछ ज़्यादा वो लोड नहीं लेना कि इसने इतना पढ़ा, मैंने इतना पढ़ा, लास्ट टेस्ट में इतने मार्क्स आए थे। लास्ट टेस्ट के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, नीट का स्कोर कार्ड मैटर करता है, तुम्हारे टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स कोई नहीं देखता। तुमने टॉप किया है, तुम्हारा वो दिन मैटर करता है। अगर वो दिन सही तो पूरा लाइफ अच्छी, और वो दिन ख़राब तो फिर एक और साल यू हैव टू पे। कुछ नहीं, चल रहना, मस्त रहना, पेपर अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और कोई भी दिक्कत हो ना, मन में मत रखा करो, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करा करो, बिकॉज उनसे अच्छा सोल्यूशन तुम्हें कोई नहीं दे सकता। दे आर द बेस्ट सपोर्टर ऑफ यू। और मैं हमेशा से मानती हूँ कि इफ़ योर पेरेंट्स आर विद यू, तो तुम चाहे तुम्हारा पेपर ख़राब हो चाहे तुम्हारा अच्छा हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक वो होगा कि पेरेंट्स का सपोर्ट सबसे ज़्यादा होना चाहिए बच्चे के साथ। बिकॉज मेरा ऐसा है कि मैं मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा वो हूँ कि अगर मुझे उनकी एक गाइडेंस ना मिल रही है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रोने लगती हूँ। इवन इन द हॉस्टल नाउ कि अगर मेरी उनसे बात नहीं हो रही ना, तो आई वाज कि मम्मी से बतानी है ये बात हो गई, मम्मी को बतानी है, मम्मी ये हो गया, मम्मी यूँ सॉल्यूशन दे देती है। पेपर से पहले पेपर ख़राब हो गया तो भी मम्मी यूँ, तो मम्मी ने सॉल्यूशन दिया। हर चीज़ का सॉल्यूशन अपने पेरेंट्स के पास होता है, क्योंकि दे हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। जो तुम लोग फेस कर रहे हो वो फेस वो लोग बहुत टाइम पहले अलग अलग सिचुएशन में फेस कर चुके हैं। तो पेरेंट्स का साथ है, सबकी बेस्ट विशेज़ हैं, तुम्हारी पढ़ाई है, तुम्हारा हार्डवर्क है तुम्हारे साथ, पेपर अच्छा। सो दिस इज़ दैट फॉर द वीडियो। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट रिजल्ट के बाद एम्स ऋषिकेश में, तब तक के लिए बाय बाय।